संदीप जी, आपकी समस्या समझ सकता हूँ। स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए हम अपनी कमियों को तो छुपा नहीं सकते, बल्कि उसे मेहनत करके मिटा ज़रूर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने स्टैमरिंग को घर पे रह करके बिल्कुल ही मुफ्त में कैसे ठीक करें और एआई का हम कैसे इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम संदीप है और मुझे बचपन से स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है और मैं इसे सच में ठीक करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँ और किन लोगों की मदद लूँ? संदीप जी, आपकी समस्या समझ सकता हूँ। स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए स्पीच थेरेपिस्ट सबसे अच्छे होते हैं। वे आपको कुछ खास तकनीकें सिखाएंगे जिससे आपकी स्पीच में फ्लुएंसी आएगी। इसके अलावा आप ऑनलाइन रिसोर्सेज और सपोर्ट ग्रुप्स भी देख सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि आपके शहर में स्पीच थेरेपिस्ट कहाँ मिल सकते हैं? ओके, लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि मैं घर पे रह करके ही अपनी हकलाहट को ठीक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या-क्या कर सकता हूँ? घर पर रहकर हकलाहट कम करने के लिए आप कुछ आसान उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले धीरे धीरे और आराम से बोलने की कोशिश करें। बोलते समय गहरी सांस लें और शब्दों को तोड़कर बोलें। आप शीशे के सामने खड़े होकर भी बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। ऑनलाइन कई ऐप्स और वेबसाइट्स भी उपलब्ध हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। क्या आप कुछ ऐप्स के बारे में जानना चाहेंगे? ओके, बट मुझे ये बताइए कि मुझे बोलते समय साँस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, साँस फूलने लगता है, तो मैं फिर है ना क्या करूँ? बोलते समय सांस फूलने की समस्या के लिए आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे पेट से धीरे धीरे गहरी सांस लेने की कोशिश करें। इससे आपके फेफड़ों में ज्यादा हवा जाएगी और आपको आराम मिलेगा। क्या आप कुछ खास ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में जानना चाहेंगे? मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे द्वारा चिकित्सा या बीमारी को ठीक करने से जुड़े किसी भी मामले में न तो सलाह दी जाती है और न ही कोई तरीके बताए जाते हैं। ओके, मैंने सुना है कि बुक रीडिंग प्रैक्टिस से भी स्टैमरिंग ठीक होती है, तो हम किस तरीके से बुक रीडिंग की प्रैक्टिस करें और अपनी हकलाहट को ठीक करें? बुक रीडिंग प्रैक्टिस के लिए आप अपनी पसंद की कोई भी किताब चुन सकते हैं। शुरुआत में धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से पढ़ने की कोशिश करें। हर शब्द पर ध्यान दें और आराम से पढ़ें। आप चाहें तो अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भी सुन सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ अटक रहे हैं। क्या आप कुछ खास किताबों के बारे में जानना चाहेंगे? आप मुझे ये बताइए कि मैंने ये भी सुना है कि योगा प्राणायाम के माध्यम से भी अपनी स्टैमरिंग हकलाहट को ठीक किया जा सकता है। जी हाँ, योगा और प्राणायाम से भी स्टैमरिंग को कम किया जा सकता है। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम जैसे अभ्यास बहुत फायदेमंद होते हैं। ये आपके श्वास को नियंत्रित करने और तनाव को कम करने में मदद करते हैं, जिससे आपकी स्पीच में सुधार होता है। क्या आप इन योगासनों के बारे में और जानना चाहेंगे? ओके, और मुझे लोगों के सामने बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, तो मैं क्या करूँ? लोगों के सामने बोलने का डर दूर करने के लिए आप कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले छोटे ग्रुप्स में बोलने का अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे बड़े ग्रुप्स में बोलने की कोशिश करें। बोलते समय गहरी सांस लें और शांत रहने की कोशिश करें। आप चाहें तो अपनी स्पीच को पहले से लिखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सुने, क्या जाने और क्या सीखें? दोस्तों, इसमें बताया गया है कि सबसे पहले आप किसी जानकार से मिल सकते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट से मिल सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं, या उन लोगों से भी मिल सकते हैं जिन्होंने अपनी स्टैमरिंग को ठीक किया है। उन लोगों से भी आप हेल्प ले सकते हैं। दूसरी बात, आराम से बोलिए, स्लो बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। बुक रीडिंग की प्रैक्टिस से भी ठीक होती है, योगा प्राणायाम करने से भी ठीक होती है। और दोस्तों, धीरे धीरे शुरू कीजिए लोगों के साथ बोलने के लिए और कोई मीटिंग सेशन में जोड़िए। दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं अपनी स्टैमरिंग को ठीक करना, तो मैंने भी एक ग्रुप बनाया है जहाँ पे लोग हम सब मिल कर के प्रैक्टिस करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, माइंडसेट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं और सच में आप घर बैठे अपने स्टैमरिंग को बिल्कुल मुफ्त में ठीक करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं व्हाट्सअप लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप वहाँ जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।